कथा कराने वाला सबको निमंत्रण देता है। कथा में वही आते हैं जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा होती है, और आकर के पूरी कथा सुन के आशीर्वाद प्रसाद लेकर वही जाते हैं जिस पे प्रभु श्याम की कृपा नहीं अति कृपा होती है। पूरी कथा रोज सुने, देवी देवताओं की वेदियां बनाकर, मंगल कलश तैयार करके, वेदियों की तैयार करके ब्राह्मण देवताओं के सानिध्य में समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दें। शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, जब वेदियां तैयार करके ब्राह्मण देवताओं का पूजन कराने के बाद यजमान आशीर्वाद लेता है तो सारे देवी देवता उस कथा के पंडाल में विराजमान होते हैं। यहां तक संत और धर्म ग्रंथ कहते हैं कि प्रत्येक सत्संग में भगवान शंकर भी पार्वती के साथ आकर के कथा को सुनते हैं। और आप मानो या ना मानो, तुम्हें दिखाई दे रहा है या नहीं, लेकिन सच कहूं, इस पंडाल में भी भोलेनाथ पार्वती के साथ बैठे हुए हैं। आप कहोगे महाराज अगर यहाँ बैठे हैं तो हमें भी तो दर्शन होने चाहिए। सच बताना ईमानदारी से, आप में से कितने लोग भोलेनाथ पार्वती को इसी पंडाल में दर्शन करना चाहते हैं? पक्का? एक बार एक चीज और बता दो, आप असली रूप में दर्शन करना चाहते हो कि नकली रूप में दर्शन करना चाहते हो? जोर से बोलो। तो अंतिम में एक बात को जरा सोच के बताना, अगर अभी अभी मैं भोलेनाथ से कह दूं कि आप खड़े होकर असली रूप में सबको दर्शन दे दो, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। अगर शंकर भगवान आपके बीच में असली रूप में तुम्हें दर्शन देने लग जाएंगे तो कथा चालू रहेगी कि बंद हो जाएगी? बोलो ना। आप कहोगे हमें महाराज जाओ तुम अपनी दक्षिणा ले जाओ, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, कथा बंद हो जाएगी ना। और सच बताओ आप यहाँ क्या करने आए हैं? कथा सुनने आए हैं। और कथा में आपको आनंद आ रहा है कि नहीं? जो इतनी आनंद वाली कथा को बंद करवा दे तो बंद कराने वाले को, जिसके कारण कथा बंद हुई है, सच बताओ उसे पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? तो भोलेनाथ जब अगर दर्शन देंगे और उनकी वजह से असली रूप में कथा बंद हो जाएगी तो शिव पार्वती को कथा बंद कराने का पाप लगेगा कि नहीं? बोलो ना। इसीलिए कभी भी वो असली रूप में नहीं आते। और विश्वास नहीं तो मैं राम कथा का उदाहरण देता हूं। जब शंकर भगवान श्री राम कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के यहां जाते हैं तो संत का रूप बना लेते हैं और पार्वती संत की पत्नी बनकर बैठती है। रामायण में सुना होगा, पढ़ा होगा, जब काकभूषण के यहाँ नीलगिरी पर्वत पर कथा सुनने गए, खुद पार्वती ने पूछा, बोले आपके पहुंचते तो कथा बंद हो गई। बोले मैं इस रूप में गया ही नहीं। जो कथा सुनने वाले बैठे थे और कथा काकभूषण की सुनने वाले हंस बैठे थे। कौन बैठे थे? हंस बैठे थे। तुलसी जी ने चौपाई में लिखा, तब कछु काल मराल तन तै धर की न निवार। मराल कहते हंस को। तब कछु काल मराल तन,
कछुमानी कुछ समय, कालमानी समय तक मराल का हंस का रूप बनाकर मैंने काकभूषण जी से पूरी राम कथा सुनी है। तो जहां जहां भी भोलेनाथ पार्वती के साथ, सीताराम, हनुमान, राधा कृष्ण सभी सत्संग में पहुंच जाते हैं, लेकिन जिस तरह के स्त्री पुरुष होते हैं वो उसी तरह का वेश बनाकर बीच में बैठ करके पूरी कथा सुन करके रोज जाते। ध्यान देना, इस तरह से पूरी कथा भगवान के साथ हमें बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है जब किसी सत्संग में प्रभु श्री राम की अति कृपा होती है।